नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे दीपदान के बारे में। जो ये 5 दिवसीय महापर्व आ रहा है कार्तिक मास में, तो 5 दिवसीय महापर्व कौन कौन से होते हैं, उन पर्वों के नाम भी हम आपको बताएंगे और कैसे हमें दीपदान करना होता है, किस किस स्थान पर दीपदान करने का क्या महत्व होता है, और सबसे अहम जानकारी यम के दिए के बारे में, क्योंकि यम का दिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग पुराणों में यम के दिए की बात कही गई है। स्वयं यमराज ने भी कहा है कि जो मनुष्य इन 5 दिनों में हमारे नाम से दीपदान करता है, पूजा अर्चना करता है, उसके पूरे परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इसलिए आप इन दिनों यम के नाम से दीप जरूर लगाएं। तो यम के दीप लगाने से बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। आप में से बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि यम का दीपक हम लगाने से डरते हैं, चाह के भी नहीं लगा पाते हैं। तो आपको हम बिल्कुल विधि विधान से बताएंगे कि आप अपने घर में यम का दीपक कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या विधान होता है। डिटेल में भी मैंने प्रैक्टिकली आपको ऑलरेडी लास्ट ईयर की वीडियो में, उसके पहले की वीडियो में मैंने दी है, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए इस वीडियो में हम आपको छोटी छोटी जानकारी भी देना चाहेंगे, जिससे आप भी अपने मन का डर खत्म करके अपने घर में इन 5 दिनों में यम का दीप लगा सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 5 दिवसीय महापर्व कौन कौन से होते हैं। तो 5 दिवसीय पर्व 5 दिनों का होता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का जो पर्व आता है। धनतेरस, जिसे कि धन त्रयोदशी के नाम से आप सभी जानते हैं, और इस दिन धन्वंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन में धन्वंतरी देवता कष्ट लेकर प्रकट हुए थे, जिन्हें कि आयुर्वेद का जो है वैद्य माना जाता है, देवताओं का वैद्य माना जाता है। तो उनकी पूजा इस दिन की जाती है। विशेष प्रकार के बर्तन खरीदे जाते हैं। दूसरा दिन आता है रूप चतुर्दशी, जिसे कि नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। नरकासुर का वध किया था भगवान ने, इसी कारण से इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पर्व आता है अमावस्या का, जिसे कि आप लोग दीपावली के नाम से जाना जाता है। ये अमावस्या तिथि होती, जो कि पितरों के नाम समर्पित होती है, आप सभी को पता है। तो इस दिन हम दिए से रोशन करते हैं पूरे अपने घर को। और एक मान्यता है कि जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो भी इस उत्सव में दीपोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से ये आपने 3 पर्व जाना। अब चौथा आता है गोवर्धन पूजा, जिसे प्रतिपदा के नाम से जाने जाते हैं। गोवत्स पूजा मतलब गोवंश की पूजा, इसलिए गाय की पूजा की जाती है इस दिन। और अगला आता है भाई दूज, जिसे कि यम द्वितीया के नाम से आप सभी जानते हैं। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है। यमराज की बहन जो यमुना थी, उन्होंने कैसे वरदान प्राप्त किया था, उसके बारे में बहुत सारी कथाएं भी हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर दी है। इस तरह से ये 5 दिनों का पर्व होता है। लेकिन इस बार वर्ष 2022 में ये जो 5 दिवसीय पर्व है 4 दिनों का ही हो रहा है, क्योंकि जो दीपावली का पर्व है वैसे तो अमावस्या पर मनाई जा रही, लेकिन इस बार वर्ष 2022 में अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण अमावस्या के दिन ये पर्व ना मना के छोटी दिवाली, जिसे कि आप चतुर्दशी जो होती है, उसी पर आपकी बार छोटी और बड़ी दिवाली दोनों एक ही दिन मनाई जाएगी। तो ये आप सभी पहले से ही समझ लें। और ये जो 4 दिवसीय पर्व है, इनमें हमें जो है दीप दान करके यम देवता को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो 13 दीपों का अलग जो है मान्यता है, और जो यम का दीप है इसकी अलग मान्यता है। तो यम का दिया कब से लगाना प्रारंभ करते हैं, पहले यही जानते हैं। तो आपने जाना कि ये 5 दिवसीय पर्व कौन कौन सा है और यम का दीपक हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो धन त्रयोदशी, जिस दिन धन्वंतरी देवता का पूजन करते हैं, जो कि 5 दिए अलग अलग स्थान पर हम लगाते हैं, जिसमें से प्रमुख होता है यम देवता के निमित्त दीप दान करने का। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यम देवता के निमित्त दीप हमें कब कब जलाना है। तो देखिए, 5 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का दिन है। 5 दिन हमें यम के नाम से दीप लगाना है। और कहाँ लगाना है? घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाना चाहिए। जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ दीप का मुख होना चाहिए, क्योंकि यम का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है।
इसीलिए जब हम पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो दक्षिण की वॉल पे लगाते हैं। इसी तरह से आपको अपने दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ रखनी है और इस दीप को लगाना है। अगर आप मार्केट में जैसे बहुत सारे दिए आते हैं, इस तरह के कलरफुल भी होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, जैसे ये वाले मिट्टी के दिए हैं आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा दीवा आपको लेना है। नियम के अनुसार हम देखें तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में यम के दिए की बात कही गई है, तो उसमें जौ के आटे की बात कही गई है। तो यदि आप जौ का आटा लेकर उससे दिया बनाकर लगाते हैं तो अति उत्तम है, वरना गेहूं के आटे का भी दीप बनाकर आप लगा दें, उसमें 1 दाना 2 दाना जौ के भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से करके भी दीप लगाया जा सकता है। और घर का जो मुखिया होता है उसे दीप लगाना चाहिए, बाहर ही जाके आपको दीप जलाना है। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम बाहर नहीं लगा सकते हैं, हमारे घर पे डर लगता है या कुछ भी, तो आप अपने घर के थोड़ी दूर चल के भी यम का दीप लगा सकते हैं। लेकिन यम का दीप आपको ज़रूर लगाना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ा सा गेहूं का या फिर चावल का ढेर रख दें, उसके ऊपर अपना ये दीपक रख दें और दीपक की जो लौ होती है, जो क्रॉस बत्ती लगाई जाती है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होगी, क्योंकि जो यम की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो वही दीप आपको लौ प्रज्वलित करनी है, क्रॉस बत्ती लगानी है, क्योंकि क्रॉस बत्ती में जो चारों बातियां होती हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक होती हैं। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए यम का दीप लगाएं और थोड़ा सा कुछ मिष्ठान भोग में लगा दें। आप हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें, मिश्री, इलायची दाना, कुछ भी मीठा वहाँ पर मिठाई आप रख के प्रणाम कर सकते हैं। हे यम देवता, हमारे पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं, क्योंकि देखिए मृत्यु तो निश्चित ही है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है। लेकिन जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, तो जिसके कारण परेशानी होती है, तकलीफ होती है, जो परिजन हैं उन्हें भी और जिनकी आत्मा को ये सभी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको भी। तो इसलिए ऐसा ना हो, हमें यम देवता से प्रार्थना करनी होती है कि अकाल मृत्यु से हमें बचाएं। और स्वयं यमराज ने ही कहा था कि जो मनुष्य मृत्यु लोक में इन 5 दिनों में हमारे नाम से दीपदान करता है, पूजा अर्चना करता है, वो प्रसन्न होकर उन्हें अकाल मृत्यु से स्वयं बचाते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में यम का दीप जरूर लगाएं, इससे डरे नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकली यम का दीप कैसे लगाना चाहिए, कैसे आपको करके बैठना है, क्या सभी मैंने वीडियो ऑलरेडी दी है। जो 13 दीपों का दान हमें करना है वो कहाँ कहाँ पे करना है, तो उसमें 1 दीप यम का भी होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगी कि कैसे आपको करना है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इन 5 दिनों में आपको ये यम के नाम से दीपदान जरूर करना है। और इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कि भारत में दिखाई भी देगा, तो सूर्य ग्रहण का मान्य भी करना होगा। तो जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो पहले से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होती है। तो आप सभी ने जाना कि जो 5 दिवसीय महापर्व हैं वो कौन से हैं, यम का दीप हमें कितने दिनों तक लगाना है और कैसे इन दिनों में सावधानी रखते हुए हम यम के नाम से दीप लगाकर अपने पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए दीपावली से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।